बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी का ऐड नंबर 2 जो आया था उसके अंदर लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट हेड क्लर्क वगैरह की सीटें आई थी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं लेबर डिपार्टमेंट के पास पेपर्स आपसे शेयर करूंगा। लेबर डिपार्टमेंट के लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट के जो पेपर हैं प्रीवियसली ये 2022 में हुए थे। 2022 में पेपर हुए थे, क्लबिंग की पॉलिसी के तहत हुए थे। इम्तियाज़ शाहिद की जो पास पेपर्स की बुक है उसके अंदर ये पेपर मौजूद भी होगा 2022 वाले पेपर्स में। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि यहाँ पे ये क्लब कोड आपको नज़र आ रहा है। क्लब कोड है 27। इसके अंदर जो भी सीटें क्लब की गई थी वो भी आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये लेबर ऑफिसर की सीट है, ये लेबर ऑफिसर और ये लेबर इंस्पेक्टर। तो ये सीटें भी इसके अंदर शामिल थी। पेपर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज मेजर्ड बाय, दो चीज़ें होती हैं, एक ईसीजी होता है, एक ईईजी होता है। ईसीजी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम होता है जो कि हार्ट के लिए की जाती है, हार्ट की एक्टिविटी मेजर करने के लिए, जबकि ब्रेन की एक्टिविटी मेजर करने के लिए होती है ईईजी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी, ईईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज टू, आईएमएफ का जो पर्पस था बनाने का वो था टू हेल्प द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन पाकिस्तान में तकरीबन 48% बनती है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा अहराम मिस्र जी, तो इसको डी इज़ द राइट ऑप्शन, इजिप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतुल मुक़द्दस वाज कंकर्ड इन द रेन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी इज़ द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर इन इस्लाम। तो ये बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर आता रहता है, पीपीएससी में तो बहुत मरतबा पूछा गया है। कुरान करीम में 8 मसारिफ ज़कात के जो हैं वो मेंशन्ड हैं, जिनके ऊपर ज़कात को सर्फ किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ड्राफ्टेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को वैसे मालूम भी होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट है बाबर डिफीटेड डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जो कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी सल्तनत का आखिरी बादशाह था, उसके दरमियान, और मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी बरसगीर में 1526 में। तो पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी, पानीपत की। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। ये 2 साल पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन थी वो बिस्मा मारूफ थी, आजकल शायद निदा डार है, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो वो तो सारी बात है, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको आप देख लीजिएगा। हु इज़ द इनकम्बेंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो डॉक्टर किबला अयाज तब थे, अब आज का मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है यही हो, वैसे चेंज तो नहीं हुए होंगे, लेकिन देख लीजिएगा अगर चेंज भी हुए हैं। तब किबला अयाज थे, डॉक्टर किबला अयाज। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश रेंज इज़, ये मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बताता भी रहा हूँ। जो पहाड़ी चोटी हैं उनके अंदर, रेंजेस के अंदर, कराकम रेंज में सबसे ऊंची चोटी केटू है, इसी तरीके से हिमालयन रेंज में नांगा पर्वत है, और हिंदू कश रेंज के अंदर सबसे ऊंची चोटी थ्रिजमीर है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द ओनर ऑफ अमेजोन कंपनी, तो अमेजोन के जो ऑनर हैं वो जेफ बेजोस हैं, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो आखिरी प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है। प्लूटो क्योंकि ख़त्म हो चुका हुआ है तो नेपच्यून रह जाता है आखिरी। व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, 1913 राइट ऑप्शन हो जाएगा। टिल 2017 हाउ मेनी कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट। तो 2017 तक टोटल 8 ममालिक थे जो कि न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें आप कह लें कि अमेरिका आ जाता है, यूके आ जाता है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया वगैरह। When a Sahabi did something and Holy Prophet peace be upon him did not say anything upon it, this hadith sharif is called hadith से तकरीरी, B is the right option। ये मैं इसको हाईलाइट भी यहाँ पे कर देता हूँ, B is the right option। द स्टडी ऑफ स्किन इस कार्ड, ये आपको मालूम ही होगा, डर्माटोलॉजी बोलते हैं स्किन की स्टडी को। डॉक्टर भी आपने सुने होंगे डर्माटोलॉजिस्ट, जो कि जल्द का डॉक्टर होता है उसको डर्माटोलॉजिस्ट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। राइट ऑप्शन विल बी बी लाइट ईयर। 18 का बी आंसर होना चाहिए, आई थिंक सो जी, ये बी ही आंसर होगा इसका। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ।
द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ यानी कि खिलाफत राशिदा का जो अरसा है वो तकरीबन 30 साल है, बनता है। बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन, तो किलर माउंटेन कहा जाता है नांगा पर्वत को। डी इज द राइट ऑप्शन। 1 kb is equal to 1024 bytes 1024. Gulab Devi Hospital established in 1934 by Lala Lajpat Roy. C is the right option. If one dash a program it is hidden on the taskbar, जैसे यहाँ पे आप किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देते हैं तो वो डेस्कटॉप पे ओपन रहती है, आपको नीचे चीज़ें नज़र आती होंगी। यहाँ पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन अगर ओपन है तो आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ चीज़ें मैंने मिनिमाइज़ की हुई हैं, जैसे गूगल क्रोम मिनिमाइज़ किया हुआ है। सो जिस चीज़ को आप मिनिमाइज़ कर देते हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन टास्क बार पे वो हिडन होता है। इन 1956 अब्दुल जमाल नासिर डिड व्हाट टू सुएज कैनाल, तो 1956 में नेशनलाइज कर दी गई थी सुएज कैनाल। ज़ियारत तवाफ जो है वो फ़र्ज़ है। ए ऑप्शन राइट है। कीरथर रेंज सेपरेट्स विच टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कीरथर रेंज जो है वो सिंध और बलोचिस्तान में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन शुड बी द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन, नाइट्रोजन। व्हेन डिड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन, तो 776 कबले मसीह। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला वाज अबाउट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। A is the right option. The smallest meaningful unit of data in a database is called a field. D is the right option. Pakistan joined non-aligned movement NAM in year 1979 should be the right option. 31 ka C. Government of India Act 1919 gives 3 years tenure to the Legislative Assembly. B should be the right option. B is the right option. Which menu option can be used to split windows into two, तो आप जाएंगे व्यू में, व्यू से जाएंगे विंडो में और उसको स्प्लिट कर देंगे, तो बी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यू विंडो एंड स्प्लिट। द माउंट अरारात इज द हाईएस्ट माउंटेन इन टर्की, राइट ऑप्शन। द प्रेसिडेंसी यानी कि सदारत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रोटेट्स करती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ममालिक के जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम आते हैं उस हिसाब से रोटेट करती है, एक एक महीने की प्रेसिडेंसी होती है, एक महीने बाद चेंज हो जाती है। Pakistan seeped territory grows by 50,000 square kilometers in, right option should be 2015. B is the right option. मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रोट बुक ऑफ हदीस, तो सही बुखारी इन्होंने लिखी थी। इमाम बुखारी का असल नाम जो है मुकम्मल नाम भी पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे ऊपर मेंशन है, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, जिन्होंने सही बुखारी लिखी। विच ऑर्गेनाइजेशन मेड अ स्पेशल इन्वॉय इन 2019 फॉर कश्मीर, तो जब इंडिया ने वो आर्टिकल रिवोक किया था 370, तब OIC वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक स्पेशल इन्वॉय बनाया था कश्मीर के मामले पर। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पहली कानून साज असम्बली पाकिस्तान की डिसॉल्व हुई थी 1954 में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। सी इज़ द राइट ऑप्शन। थल डेजर्ट, थल जो है वो पंजाब में है, जबकि थर जो है वो सिंध में है। नेक्स्ट पर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। डैश नेक्रोपोलिस इन पाकिस्तान इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो मकली जो है वो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। RTS स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स ट्रांसमिशन सिस्टम। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आप आते हैं पाकिस्तान फर्स्ट प्लास्टिक रोड इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, पाकिस्तान का पहला प्लास्टिक रोड जो है वो इस्लामाबाद में इनॉग्रेट हुआ था। सी इज द राइट ऑप्शन। The man who is sitting in the room is good one. Which type of punctuation is used in this sentence? A is the right option. Pakistan purchased Gwadar from which country? Oman right option है, ये repeated question है, बहुत मरतबा आया है। What is the order of Grand Slams in tennis? तो order जो है ये इसको याद कर लें, B right option है इसका। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन है और देन US ओपन आता है, ये इसका ऑर्डर है, ये तरतीब है इसकी। B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। तो नॉन परमानेंट उसने पूछे हैं, तो नॉन परमानेंट मैं 10 हाईलाइट कर देता हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन। कंप्लीट द इडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये आपने सुना ही होगा। ए ऑप्शन ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सुदर्मन रेंज इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। सी इज द राइट ऑप्शन। मकरान असीडेड टू पाकिस्तान इन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है,
मकरान 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान के साथ एसिड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु यूज्ड जीरो, इट मस्ट बी अल ख्वारज़मी, बी इज द राइट ऑप्शन। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। Next, USA Secretary of State said it will respond quickly and appropriately if dash government attack chemical weapons again। तो सीरिया के बारे में ये कहा गया था। ये करंट अफेयर से मुतल्लिक क्वेश्चन है, पुराने करंट अफेयर्स। हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, आपको पता ही होगा मौलवी ए के फजल हक ने प्रेजेंट की थी करारदाद पाकिस्तान 1940 में। इस क्वेश्चन की तरफ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी 1930, 1931 एंड 32 में लंदन में। Which calendar was introduced by famous astronomer Umar Khayyam? That should be B जलाली कैलेंडर। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, जलाली कैलेंडर। the man said to the officer please help me, तो इसको indirect form में convert करेंगे the man requested the officer to help him। A should be the right option। the man requested the officer, request ही की है उसने, मदद मांगी, so A right option हो जाएगा। they will not come here, will they, तो ये सेंटेंस यहाँ पे will they आ जाएगा। they will not come here, will they, C is the right option। गोल्डन कॉपर डिपॉजिट्स पाकिस्तान के कौन से जिला में है, चागी इस हवाले से मशहूर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, B should be the right option। now we want to go home, which mood of verb is used in this sentence। यहाँ पे इसको मैंने चेक किया, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन A इसका राइट ऑप्शन बता रहा है, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं yesterday I got a call from my old friend and he dashed me about him। तो यहाँ पे yesterday की बात हो रही, माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेल की भी सेकंड फॉर्म ही लग जाएगी told, he told me about him। the antonym of enmity, enmity का मतलब दुश्मनी होता है, तो उसका उल्ट जो है वो फ्रेंडशिप आ जाएगा। टेन्योर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये आपको मालूम ही होगा 5 साल का टेन्योर होता है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मारखोर है पाकिस्तान का कौमी जानवर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ये What was the code name of overthrowing the government of जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गवर्नमेंट को जो ख़त्म किया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया कांग्रेस, सॉरी ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी थी ए ओ ह्योम ने। ए ओ ह्योम का पेशा यहाँ पे पूछा गया, वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ब्यूरोक्रेट था। पंक्चुएशन इज द सीरीज ऑफ, आई गेस इट शुड बी कन्वेंशन, बी शुड बी द राइट ऑप्शन। Darul Uloom Deoband was founded by Maulana Qasim Nanotwi, C is the right option। ये repeated है वैसे, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, C is the right option। When third world countries term first used, तो कोल्ड एरा के अंदर पहली मरतबा ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की टर्म यूज की गई थी। My sister is not studying hard but I के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा am, but I am। लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप्ड ऑन, जापान के ऊपर जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे दो, एक हिरोशिमा पे पहला गिराया था और दूसरा नागासाकी था, दूसरा नागासाकी के ऊपर गिराया था। पहला जो था वो लिटिल बॉय था जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, उसके बाद फिर फैट बॉय था जो कि नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। यहाँ लिटिल बॉय की बात हुई है तो वो हिरोशिमा आ जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट सेंटेंस हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू, तो जमा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आएगा, हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू। बी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट सेंटेंस हिज फादर इज अ पोइट एंड अ नॉवलिस्ट, तो यहाँ पे ए जो है वो रिपीट हो रहा है, ए की मरतबा आएगा, हिज फादर इज अ पोइट एंड नॉवलिस्ट, तो यहाँ पे ए राइट ऑप्शन आ जाएगा, हिज फादर इज अ पोइट एंड नॉवलिस्ट। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। Synonym of besiege, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आई गेस इट मस्ट बी सी इज द राइट ऑप्शन, इम्प्लोर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आई कैन नॉट कम टू सी यू, ये आपको क्वेश्चन जो है वो सेम स्टेटमेंट के साथ मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर टेस्ट पॉइंट वगैरह और बाकी एमसीक्यू जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो अनटिल राइट ऑप्शन बनता है, अनटिल टुमारो, कल तक मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता, कल के बाद आ सकता, कहने का मतलब ये। The students in our class are dash in other schools, तो यहाँ पे आएगा the students, यहाँ वो कंपेयर कर रहा है दूसरे स्कूल्स से, तो यहाँ पे स्मार्टर के साथ आएगा than those in other school। the students in our school are smarter than those in other school। ग्रीक वर्ड सिरामिक, सिरामिक का जो वर्ड है वो पोट्री के लिए यानी बर्तन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। which one is action tab in MS PowerPoint, तो इनमें होप, होम एंड हेल्प, ये सभी के सभी एक्शन टैब्स हैं, सभी के सभी टैब्स हैं। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। इसमें वो कहता है कि
on a certain item the price is decreased to 0.42 from 0.62, यानी 0.62 से प्राइस गिर के 0.42 हो गई है, तो उसने कहा कि एक्चुअल डिस्काउंट की परसेंटेज बतानी है। तो इसमें फ़र्क आप निकालें, 0.62 माइनस करें 0.42, तो 0.2 का फ़र्क आता है। 0.2 की आप परसेंटेज निकालें, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.62 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 32.2 आ जाएगा आपका आंसर। बी शुड बी द राइट ऑप्शन। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 945 विद 5% जीएसटी। 945 है आर्टिकल की प्राइस जिसके अंदर 5% जीएसटी इंक्लूड है, तो वो कहता है कि विदाउट जीएसटी जो है ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल की कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से ये 900 बनेगी। 900 उसकी एक्चुअल प्राइस है, जिसमें 5% अगर आप जीएसटी डालें तो 100 के ऊपर 5 रुपये, तो 900 के ऊपर 45 रुपये बन जाएगा। तो 900 प्लस 45 रुपये जीएसटी बना के वो 945 हो जाता है। वैसे एक्चुअल प्राइस उसकी 900 बनती है। यहाँ पे आ जाए -3 एक्स स्क्र -2x + 1 फाइंड f = 1, यानी कि x की जगह 1 पुट कर दें। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें तो ये आ जाएगा -3 -2 + 1, तो ये मेरे हिसाब से तो -4 आना चाहिए, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं लगाया हुआ किसी के साथ भी, लेकिन 4 का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 के अंदर वो कहता है कि a garrison has provision for 30 days for certain men, 30 दिन का यानी कि खाना मौजूद है। अगर उनमें से 2/3 लोग जो हैं वो मैस अटेंड नहीं करते तो जाहिर बात है 2 महीने का एक्सटेंड हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 30 की बजाय वो 2 महीने मजीद चल जाएगा, 90 डेज आ जाएंगे। राइट ऑप्शन। द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल इन द यूनाइटेड नेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने करंट अफेयर्स का है, लेकिन इसको एक मरतबा देख लीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ इसको। What is the smallest ratio of 0.35 divided by 0.65? इसको आप पॉइंट खत्म कर दें, 35/65 कर लें तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 7 ज़रा 5 35 और 13 ज़रा 5 65 हो जाएगा, तो 7/13 इसकी रेशो आ जाएगी। वॉन थेनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रेजेंटेड इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 पेपर्स के अंदर पहले भी है। 1826 इसका राइट ऑप्शन बनता है। इफ़ इन 2 hours 3 लॉन्स आर बीइंग कंप्लीटेड, 2 घंटे के अंदर 3 लॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो कहता है हाउ मेनी लॉन्स विल कंप्लीटेड इन 10 hours। टाइम उसने कर दिया 10 घंटे, यानी कि 2 से 10 घंटे हो गया, 5 गुना हो गया टाइम, तो लॉन्स भी 5 गुना कर दें आप, 3 का 5 गुना कर दें तो 15 आ जाएगा। बात आप मेरी समझ ही गए होंगे, एक सिंपल सी कैलकुलेशन। हाफ इंच वो कहता है इक्वल है 12 किलोमीटर्स के, हाफ इंच 12 किलोमीटर्स के इक्वल है, तो 1 इंच कितने के इक्वल हो गया, 24 किलोमीटर्स। इसी तरीके से मैंने वैसे 1 इंच में कन्वर्ट कर लिया, तो वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 2/3, यानी कि 5 इंचेस और 2/3 इंचेस। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स? तो 1 इंच जैसे मैंने आपको बताया, 1 इंच जो है वो 24 हो जाएगा, तो 5 इंचेस कितना हो जाएगा, 5 × 24 वो आ जाएगा आपके पास 120। देन प्लस 5 के ऊपर 2/3 इंचेस भी है, 2/3 इंच यानी कि 24, अगर 1 इंच जो है वो 24 किलोमीटर्स है, 2/3 इंच आप कर लें, 24 का 2/3 कर लें तो वो 16 बनता है। 120 + 16 जो है वो 136 आ जाएगा। उम्मीद है आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। ऐसे मैथ के क्वेश्चन इतने समझ नहीं आते, इतने ज़बानी कलामी समझ नहीं आते, लेकिन मैंने आपको बता दिया। 136 इसका आंसर बनता है। करेक्ट सेंटेंस वो कहता है दिस इज द एल्डर ट्री। दी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, एल्डर जो है वो सेकंड डिग्री है, तो थर्ड डिग्री लगानी पड़ेगी, ओल्डेस्ट। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। 4 पीपल लिव इन अ हाउस, यानी एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं। वो कहता है कि देयर आर 22 हाउसेज इन अ स्ट्रीट, एक गली में 22 घर हैं, तो टोटल लोग कितने होंगे, 22 ज़रब 4 कर दें 88 आ जाएगा, राइट ऑप्शन। तो रस्सी इमला के हवाले से कौन सी शख्सियत मशहूर है? ए शुड बी द राइट ऑप्शन, इमाम बख्श नासिर। रिपीटेड क्वेश्चन है। मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग का किरदार कौन से नावल में है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका तौबतुन नसूह राइट ऑप्शन बन जाता है। मज़ाहिया किरदार खौजी किसकी तख्लीक है? रतन नाथ सरशार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, सी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दर। ये शेर किसका है? तो ये इलामा इकबाल का शेर है। डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मानसरा में। रिपीटेड क्वेश्चन है। मजाज लखनवी का असल नाम जो है वो इसरारुल हक था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़रबुल मिसल कंप्लीट करें, ये भी रिपीट हुई है। पापी पाप का, भाई का, ना बाप का। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। लामा इकबाल की किताब बांगे दरा के जो है वो 3 वॉल्यूम्स हैं, ये भी रिपीटेड है। काजी अब्दुल गफ्फार का नावल जो है वो लैला के खतूत। उदास नस्लें जो है वो अब्दुल्ला हुसैन की हैं, और लैला के खतूत जो है वो काजी अब्दुल गफ्फार का नावल है।
मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे अर के अनफ़ाल के। ये शेर किसका है? सो ये शेर भी जो है वो अल्लामा इकबाल का है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो ये था जी हमारा आज का पेपर, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर का और दीगर जो पोस्ट इसके अंदर क्लब हुई थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों ने बर्दाश्त की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।